2 हाथ से कितने से लड़ लेंगे? 5 से, 6 से। अरे जूडो कराटे जानते होंगे तो 10 से लड़ लेंगे, इससे अधिक नहीं लड़ सकते ना। 2 हाथ से यदि हाथ खोलकर आप लड़ने जाएं तो 10 लोगों से अधिक नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन वही खुले हुए हाथ को बंद करके यदि आप प्रणाम कर लें तो एक बार प्रणाम करके 50,000 को आप अपना बना सकते हैं। कितनी ताकत है। जीवन में कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे किसी का मन व्यथित हो। है मां ने झूठ कहा, परिणाम बाबा ने त्याग किया और जाकर कैलाश में 87,000 वर्ष के लिए समाधिस्थ हो गए। सहज स्वरूप। हर जीव का अपना एक सहज स्वरूप है। राजन का है, आप सबका है, आप लोगों का भी है। अब कहोगे महाराज पता कैसे चलेगा? पता एकांत में हम जो रहते हैं वो हमारा सहज स्वरूप है। एकांत में, घर में कोई ना हो, हम कमरे में अकेले हैं, अगल बगल कोई ना है, उस समय हम जो जी रहे हैं वो हमारा अपना निज स्वरूप है। यदि एकांत में जाने के बाद हमको भगवान की याद आ रही है तो हम भक्त हैं, और एकांत में जाने के बाद भगवान की याद नहीं, विषय की याद आ रही है तो आप सब जानते हैं कि हम क्या हैं। सहज स्वरूप। यहां कहते हैं शंकर सहज स्वरूप संहारा, लाग समाधि अखंड अपारा। शंकर भगवान का सहज स्वरूप क्या है? समाधिस्थ हो जाना, प्रवेश कर गए। समाधि में क्यों चले गए? सोचे यदि जगा रहूंगा तो बार बार पूछेगी सती कौन सा प्रण किया, कौन सा प्रण किया। बताऊंगा तो कष्ट होगा, मैं बता कर नहीं व्यवहार से बताऊंगा कि सती जी मैंने आपका त्याग कर दिया है। समाधिस्थ हो गए। 87,000 वर्ष बाद जब समाधि से बाहर आए, राम राम स्मरण किए, सती मैया गई, प्रणाम किया। बाबा ने आदर पूर्वक सन्मुख आसन दिया है, बामांग में नहीं दिया। क्यों? बामांग में बैठने का अधिकार हो चुकी है मां। सन्मुख शंकर आसन दीना, बिठाया, लगे कथा सुनाने। ठीक इसी समय ना ब्रह्मा जी ने सती जी के पिता को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ा अधिकार जैसे आया ना हो, अभिमान आ गया। सहज स्वभाव है अभिमान आना। अभिमान किसको नहीं आता है? जो ये मानता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, ये राघव जी मेरे से करा रहे हैं, ऐसा जो मान के चलेगा उसको कभी अभिमान नहीं आएगा। सर्वकाल मैंने नहीं किया, भगवान ने किया। अभिमान आया किसको? दक्ष को। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, उर अभिमान अधिक तब आवा। परिणाम इतना बड़ा भागा है दक्ष, अपने दामाद को ही शत्रु मानता था, शंकर भगवान को, और शिव से विरोध करने के लिए हरिद्वार के कनखल में यज्ञ की रचना की। सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु और महेश को। सारे देवता अपनी अपनी अर्धांगिनियों के साथ सुंदर विमान में बैठ के कैलाश के ऊपर से जाने लगे। अब देखिए देवताओं की अति देखिए। अरे जाना था तो बाईपास पकड़ के चले जाते, कैलाश के ऊपर से क्यों जाना? ये वो जान नहीं रहे थे, शंकर जी को बता रहे थे कि देखिए आपके ससुर जी के प्रोग्राम में हम जा रहे हैं, आपको नहीं बुलाया गया है। सती जी कथा छोड़ के जहाज देखने लगी। पूछा प्रभु ये सारे देवता? बाबा ने बताया आपके पिताजी उत्सव कर रहे हैं, सब उसमें भाग लेने जा रहे हैं। माँ ने कहा प्रभु पिता के घर उत्सव हो रहा है, आपकी आज्ञा होती तो मैं भी हो आती प्रभु। बाबा ने कहा बात तो अच्छी है, लेकिन भवानी हमको आपको न्योता नहीं आया है। इन सबके पास न्योता आया है, न्योता समझ रहे हैं ना, निमंत्रण आया है इनके पास, हमको आपको बुलाया नहीं गया है। माँ ने कहा प्रभु हमने सुना है कि पिताजी के घर, मित्र के घर, गुरु जी के घर और स्वामी के घर 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। बाबा ने कहा बात तो सही सुनी आपने, लेकिन यदि विरोध करने के लिए नहीं बुलाया गया है तो देवी वहां जाने पर कल्याण नहीं होगा। फिर समझाया बाबा ने, मां नहीं मानी। अंत में शंकर भगवान सब जानते हैं, अब सती जा रही है ना तो अब लौट के मेरे पास आने वाली नहीं है, पूर्ण रूप से विदा कर दिया। 2 गणों को साथ में लगाकर विदा किया मां को। जानते हैं दुनिया अनदेखा कर देना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब कोई अपना प्रिय देखकर नजरें मोड़ लेता है ना हो, उसके बाद कुछ जीवन में बचता भी नहीं है। 80 साल की माता ही जब अपने मैके जाती है ना तो आप उस माई के उत्साह का दर्शन करिएगा। भले 80 साल की हो गई है, लेकिन जो आनंद रहता है मैके जाने में,
सती मां गई तो बड़े आनंद से, लेकिन इधर दक्ष ने पूरे घर में सबको बोल दिया है आएगी तो कोई बात नहीं करेगा। और पिता के घर बिटिया गई, कोई देखा नहीं हो, कोई नहीं मिला। लोग देखते थे, मुख मोड़ लेते थे। पिता भवन जब गई भवानी, परिणाम दक्ष त्रास काहू न सन्मान, कोई सम्मान तक नहीं किया। लेकिन एक बात बतावें, पूरी दुनिया त्याग कर सकती है हो, लेकिन कभी मां अपने बच्चे का त्याग नहीं कर सकती है। सबने नहीं पूछा, मां ने देखा तो दौड़कर हृदय से लगा लिया। मां ने, मेरी लाली आ गई, बिठाया है। सती की मां कहती है कि बेटी तुम्हारे पिता की मति बावली हो गई। कोई बिटिया से बैर करता है? बहनें मिली, माता के मिलने के बाद बहनें मिली, भगिनी मिली, बहुत मुस्कुराता। समझिएगा, मुस्कुराना तो ठीक है, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। जब कोई बहुत मुस्कुराकर मिल रहा है, अति लग जा रहा है ना, इसका मतलब वो व्यंग है। व्यंग करती हैं बहनें, हम लोग को तो बुलाया गया, देखो बिन बुलाए आई है। मां को कोई फर्क नहीं पड़ा। सती मैया ने कहा मां से, मां आपकी आज्ञा हो तो मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगा लूं। गई, परिक्रमा लगाया सती मां ने, और परिक्रमा लगाते पर मां ने देखा कि सभी देवताओं के लिए स्थान है और मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं है। अब जो जो बातें बाबा ने कही थी, मन मस्तिष्क में बातें नाचने लगी। इतना बड़ा अपमान। देखिए, पत्नी पति को भले कुछ कह जाए, अपने कोई बात नहीं, लेकिन मैके में यदि कोई किसी ने पति के बारे में कहा तो स्त्री को बर्दाश्त नहीं होता है। ऐ मां को इतना क्रोध आया, डपट पड़ी। यज्ञ में जितने मुनि लोग, देवता लोग बैठे थे, मां एकदम मां के लाल करके क्रोधित हो गई। बोली, हे सभासद, मुनिगण, देवगण, ध्यान से सुनिए, आप में से जिसने मेरे पति की निंदा की है अथवा जिसने बैठकर अपने कानों से निंदा को श्रवण किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं, जगत के पिता हैं, मर्यादा है, वेद साक्षी है, संत की, शंभु की और साक्षात नारायण की जिस सभा में निंदा हो, यदि शक्ति है तो निंदा करने वाली की जिह्वा काट दो, यदि शक्ति नहीं है तो कान को बंद करके सभा से चले जाओ। मेरे इस मंदमती पिता ने मेरे पति की निंदा की, आज के बाद मैं दक्ष की बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के माने, अस कही जो गया गिनी तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। ऐ हाहाकार मच गया। बाबा मां के साथ 2 रुद्रगण थे, रुद्रगण लगे यज्ञ विध्वंस करने। नारद जी जाकर शंकर भगवान को बता दिए। शंकर भगवान ने जटा को निकालकर पटका धरा पर, वीरभद्र प्रकट भय, कुपित करके भेजा है। वीरभद्र आए, गणों ने कहा, एक पूषा नाम के देवता थे, गणों ने कहा कि शिव जी की निंदा चल रही थी ना, ये पूषा बहुत जोर से हंस रहे थे। जाकर वीरभद्र ने मारा ऐसा मुक्का, 32 दांत टूट के गिर गए। कहे आज के बाद हंसने लायक नहीं रहोगे तुम। यज्ञाचार्य थे भृगु जी महाराज, जाकर उनकी दाढ़ी नोच ली। गणों ने दक्ष के सर को पकड़कर, उखाड़कर और अग्निकुंड में जाकर जलाकर भस्म कर दिया। बाद में भगवान विष्णु आए, शंकर भगवान को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। एक यहां पर एक सूत्र समझिएगा, जीवन में किसी को नीचा दिखाने के लिए आप सत्कर्म भी करोगे, आपका सत्कर्म पूरा होने वाला नहीं है। समझ रहे हैं? बैर भाव लेकर सत्कर्म भी करोगे ना, फल नहीं मिलेगा। हो यज्ञ की रक्षा भाई, इधर दर्शन करिए। मेरी मां मरते समय है, सती मरत सन हरि, सती मरत हरि सन बर मांगा। क्या इसी जन्म में नहीं प्रभु, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते समय सती जी ने राम जी को बुलाया। शंकर भगवान को भी बुला सकती थी, नहीं बुलाया। क्यों? जानती हैं कि बाबा मेरा त्याग कर चुके हैं, अब मुझे स्वीकार नहीं करने वाले। राम जी को बुलाने का एक और कारण, क्यों? जानती हैं कि मैंने परीक्षण राम जी का किया था, तो अपराध मैंने राम जी के प्रति किया है। जब तक राम जी मुझे क्षमा नहीं करेंगे, मेरे बाबा मुझे स्वीकार करने वाले नहीं है। दूसरी बात,
हम हो चाहे आप, जीवन में एक सत्ता ऐसी होनी चाहिए हमारे ऊपर जिनकी हर आज्ञा का हम पालन करें। एक सत्ता बना के रखनी चाहिए सबको। और यदि हमारे ऊपर ऐसा कोई नहीं है जिसकी हम हर बात माने, तो बुरा मत मानिएगा, हमको रावण बनने में समय नहीं लगेगा। मन में किसी ना किसी का भय अवश्य होना चाहिए। सती मां जानती हैं कि शंकर भगवान राम जी की हर आज्ञा का पालन करते हैं। यदि राम जी कह देंगे ना तो बाबा मेरा त्याग नहीं करेंगे। फिर तो माने राम जी से कहा, प्रभु एक वरदान चाहिए। क्या? इस जन्म में जो अपराध भया है ना, मैंने अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया। मैं चाहती हूँ प्रभु अगले जन्म में भी आप उनकी अर्धांगिनी बना देना हमको, तो इस अपराध को अगले जन्म में मैं धोकर समाप्त करना चाहती हूँ। बाबा ने कहा तथास्तु, राम जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। लेकिन भवानी, इस जन्म में तो आप दक्ष की बेटी थी। आपके पिता के सर को गणों ने उखाड़कर और अग्निकुंड में जलाकर भस्म कर दिया है। बाद में बकरे का सर लाके उनको जीवित किया गया है। तो इस बार तो आप दक्ष की बेटी रही, अगले बार भी दक्ष की ही बेटी बना दूं? बोले ना, उसकी बेटी हूं इसलिए तो मर रही हूं। आप मुझे जड़ की बेटी बना देना, पत्थर की बेटी बना देना, कोई बात नहीं है, उस दक्ष की बेटी मत बनाना। मां ने कहा पत्थर की बेटी बना देना। इसलिए बाबा कहते हैं, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाए, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाए। मैया जनमी पार्वती तन पाए, जनमी पार्वती तन पाए। हाँ, जनमी पार्वती तन पाए। इसी कारण सती मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती जी के रूप में भया है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। मां का जन्म भया हो, नारद जी चले आए हिमालय के घर। हिमांचल जी ने खूब स्वागत किया, पांव पखारा, पूरे घर में छिड़कवाया है। पार्वती जी को बुलाकर हिमांचल जी ने नारद जी को प्रणाम कराया और कहा, आप तो मुनिवर त्रिकालज्ञ हैं, सर्वत्र आपकी गति है, त्रिकालदर्शी हैं। आप तनिक मेरी बिटिया का हाथ देखकर दोष बताइए तो इसमें क्या क्या दोष लिखा है। कहा हो सुता के दोष गुण, पहले दोष बताइए। क्यों? गुण तो गुण है ही, दोष का पता चल जाए तो उसको दूर करवाएं। नारद जी पार्वती जी का हाथ लिए, हाथ में लगे देखकर बोलने, महाराज आपकी बिटिया का नाम उमा अंबिका भवानी है। अरे ये तो समस्त सद्गुणों की खान है। आपकी बेटी के कारण आपकी कीर्ति बढ़ेगी। संसार की स्त्रियां आपकी बेटी के नाम का स्मरण करके पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। इसका सौभाग्य सदा अचल रहेगा। जितना बढ़िया बढ़िया था नारद जी सब बता गए। हिमांचल जी कहे, ऋषिवर हम तो दोष बताने के लिए कहे थे। नारद जी कहे, दोष होगा तब न बताएंगे। हाँ, आपकी बेटी में तो नहीं, लेकिन आपकी बेटी का जो दूल्हा होगा ना, उसमें 2-3 दिखाई पड़ रहा है। कहिए तो दुल्हवे का बता दे। हिमांचल जी कहे, उसी का बताइए। बोले, पहला दोष अगुण होगा। नारद जी कहना चाहते हैं कि सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा। हिमांचल जी समझ लिए उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले, अगुण के बाद अमान होगा, अर्थात मान सम्मान से परे होगा। हिमांचल जी समझ लिए उसका कोई सम्मान नहीं करेगा, उसके माता पिता नहीं होंगे, उदासीन होगा, विशाल जटाएं होंगी उसकी, जोगी होगा, अमंगल वेश होगा। ऐसा पति आपके बेटी को मिलेगा। हाथ में रेखा बता रही है, अस स्वामी यही कह मिली ही परिहस्त अस रेख। आई राम, सुनकर देखिए, इधर हिमांचल जी मैना जी, इधर पार्वती जी, ये दोनों रोने लगे, पार्वती जी भी रोने लगी। परंतु दशा एक समुझब बिलगाना, दशा एक है, दोनों तरफ रो रहे हैं, लेकिन कारण अलग है। हिमांचल जी पार्वती मैना जी इसलिए रो रहे हैं कि इतनी सुंदर बिटिया के लिए ब्रह्मा ने ऐसा बावला दूल्हा लिख दिया। और पार्वती मैया प्रसन्नता में रो रही हैं, खुशी से। क्यों? जैसे नारद जी ने लक्षण बताए ना दूल्हे का, सोचने लगी जो जो बता रहे हैं ये सब तो हमारे भोले भंडारी में मौजूद है। इसका अर्थ है राम जी से जो मैंने वरदान मांगा था ना, राम जी ने मुझको वरदान प्रदान कर दिया। मां एकदम गदगद है।
आंसू आंसू पोंछने के बाद नारद जी से हिमांचल जी ने धीरे से कहा, बाबा कौन उपाय है दुल्हवा बदल दिया जाए, ले दे के काम चले तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, दुल्हा बदल दीजिए। आई राम। सुनते नारद जी आवेश में, कहा मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। कहे हिमांचल जी, मेरे ब्रह्मा पिताजी ने आपकी बिटिया के भाग्य में जो लिख दिया, कोई देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, मुनि कोई मिटा नहीं सकता, दूल्हा तो यही मिलेगा, तय है। लेकिन एक बात कहें, समर्थवान व्यक्ति को ना दोष नहीं लगता। हिमांचल जी बोले कैसे दोष नहीं लगता? अरे देखिए ना, सांप छू जाए तो जीव अशुद्ध हो जाता है, उसके बाद शुद्धि करनी पड़ती है। बोले हाँ ये बात तो सही है। अब आप बताइए, विष्णु जी तो सांप पर ही सोए हैं, तो क्या उनमें दोष लगता है? क्या नहीं लगता, क्यों? समर्थवान है। गंगा जी में पवित्र वस्तु बह जाए, अपवित्र बह जाए, गंगा अपवित्र नहीं होती, क्यों? समर्थवान है, दोष नहीं लगता। सूर्य भगवान, उनकी किरणें पवित्र पर भी पड़ती है, पवित्र पर भी पड़ती है, सूर्य में दोष नहीं लगता, क्यों? समर्थवान है। अच्छा और बोले और बतावें? और अग्नि को देख लीजिए, अग्नि में जो डाल दीजिए वही स्वाहा, लेकिन कभी अग्नि अपवित्र नहीं होते। तो हिमांचल जी बोले तो ये इनकी बात है ना, इनका शिव से क्या लेना देना? बोले अरे विष्णु को दोष नहीं लगता, गंगा को दोष नहीं लगता, अग्नि को नहीं लगता, सूर्य को नहीं लगता, और जो इन चारों को धारण करके बैठा है उसको दोष लगेगा? तो बोले चारों को धारण किया तो देखिए, हृदय में विष्णु भगवान विराजित है, इधर सिर पे गंगा जी विराजित है, 3 नेत्र हैं, एक तीसरा नेत्र अग्नि है, एक सूर्य है, एक चंद्रमा है। सूर्य भी धारण किए हैं, अग्नि भी धारण किए हैं, गंगा भी धारण किए हैं, विष्णु को भी धारण किए हैं। जो समर्थवानों को धारण किया है वो तो महासमर्थवान है, उसको कहां से दोष लगने वाला है? मेरी मानिए, यदि शंकर भगवान से आपकी बिटिया का विवाह हो गया ना है, फिर तो आनंद हो जाएगा। हिमांचल जी ने कहा, उतने बड़े आदमी हमारी बिटिया से कैसे विवाह करेंगे? बोले उपाय के लिए मैं हूं ना। उपाय क्या है? ए जी जो तप करे कुमारे तुम्हारे, जो तप करे कुमारे तुम्हारे, फिर भावे वो मेटी सकहीं त्रिपुरारी, भावे हो मेटी सकहीं त्रिपुरारी। हाँ भावे वो मेटी सकहीं त्रिपुरारी। महाराज, यदि आपकी बिटिया तप करेगी ना तो शिवजी अवश्य इनको स्वीकार करेंगे। और एक बात कहूं, यद्यपि बर अनेक जग माही, परंतु आपकी बेटी के लिए यही कहां शिव तजी दूसर नहीं। आपकी बिटिया के लिए शिव को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। जैसे माँ ने सुना तप करना है, माता पिता को प्रणाम करके जाकर वन में मेरी पार्वती मैया कठोर तप की। इतना कठोर तप किया माँ ने कि आकाशवाणी भई, और आकाशवाणी ने कहा मां से, हे भवानी जी। देखिए आकाशवाणी ने क्या नाम दिया? भवानी। अस तप काहुन कीन भवानी। अभी पार्वती जी भवानी नहीं बनी है। भवानी का मतलब है भव की अर्धांगिनी, भव कहे तो शिव की अर्धांगिनी। आकाशवाणी ने पार्वती जी का नामकरण कर दिया कि आप भवानी होने वाली हैं, अर्थात आप शिव को पति के रूप में चाहती हैं, आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। पिताजी बुलाने आए तो घर जाइएगा, और सप्तर्षि मिले तो हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। मां वन में रहने लगी। इधर अब कथा पहुंचती है शंकर भगवान के पास। बाबा कहते हैं, जब ते सती जाई तन त्यागा, जब ते सती जाई तन त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा। जपहि सदा रघु नायक नामा, जपहि सदा
रघुनायक नामा जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण। इनके प्रेम को देखकर एक दिन प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, रूपशील निधि तेज विशाला, रूपशील निधि तेज विशाला, रूपशील निधि तेज विशाला। शंकर भगवान जिस दिन से सती जी ने शरीर छोड़ा, बाबा को वैराग्य हो गया, लगे घूमने, कहीं कथा होती, जानते हैं इसी क्रम में घूमते घूमते शंकर भगवान पहुंच गए नीलगिरी पर्वत। तो जाकर देखे काकभूषुंडी जी कथा सुना रहे हैं, अभी मंगलाचरण हो रहा था, वो तुरंत बाबा हंस का रूप बनाए और उसी भुसुंडी सरोवर में बैठ के और शंकर भगवान ने काकभूषुंडी जी के मुख से पूरी राम कथा सुन ली। वही राम कथा शंकर भगवान पार्वती जी को सुनाएंगे। जहां कथा होती बैठ के कथा सुनते, कहीं भगत लोग मिल जाते तो कथावाचक बन के कथा सुनाने लगते। यही नियम प्रेम चला। बाबा के नियम प्रेम को देखकर, प्रेम का दर्शन करके एक दिन शंकर भगवान के सामने राम जी प्रकट हो गए। राम जी क्यों प्रकट भय? प्रेम देखकर। इसको कल याद रखिएगा। शंकर भगवान कहेंगे, क्या है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। क्यों मैं जाना? कहते कि मैं जानता हूं। क्यों? हमारे सामने एक बार प्रेम से प्रकट हो गए थे, वही यहीं पर प्रकट भय हैं। प्रकट हो गए। कौन? राम जी। प्रकट होकर पहले शंकर भगवान की प्रशंसा किए और उसके बाद पार्वती जी के जन्म की पूरी कथा सुनाए। किसको? शंकर जी को। शंकर जी सोचने लगे, धन्य है प्रभु, जिस पार्वती ने पिछले जन्म में सती थी तो आपकी कथा नहीं सुनी और आप उसी सती की कथा इतने प्रेम से सुना रहे हैं। जब पूरी कथा सुना दिए तो राम जी ने कहा, बाबा कैसी रही कथा? तो शंकर भगवान बोले, प्रभु अब इतना बढ़िया कथावाचक कथा सुनाएगा तो कथा के बारे में क्या पूछना। कथा तो अच्छी थी ही, लेकिन कथा से सुंदर तो कथावाचक था आज। तो राम जी ने कहा, इतनी सुंदर आपको कथा मैंने सुनाई, हमको कुछ दक्षिणा नहीं देंगे? तो शंकर जी ने कहा, जो मांगिए प्रभु, जो मांगिएगा दूंगा। तब राम जी ने कहा, बाबा मेरी यही दक्षिणा है, आप जाई विवाहु शैलजहि, यह मोहि मांगे देव। यही मैं आपसे दक्षिणा मांग रहा हूं, आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। पहले तो मना कर दिया। किसने मना कर दिया? अब यहां पर देखिए, मना करने का दो कारण। एक तो शंकर भगवान कहते हैं, प्रभु पहले गृहस्थी था, गृहस्थी से विरक्त बना हूं, अब बड़ा आनंद है इसमें, चकाचक भजन बन रहा है, अब वापस हमको गृहस्थी में क्यों भेज रहे हैं? एक तो पहला कारण। और दूसरा कहते हैं, प्रभु नियम है कि विवाह में कन्या का पिता वर के पास आता है और अपनी बिटिया के लिए वर का हाथ मांगता है। ये तो विधि है। यहां मैं दूल्हा और अपनी शादी की बात करने के लिए मैं ही जाऊं कन्या के घर में और जाकर अपने विवाह की बात करूं, तो ये तो प्रभु अनुचित होगा। लेकिन नाथ आप आज्ञा दे रहे हैं तो फिर अनुचित उचित का विचार नहीं करना है। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, जो आज्ञा हो आपकी। राम जी अंतर ध्यान भय। अब यहां पर देखिए, शंकर भगवान ने निर्णय कर लिया, विवाह तो करना ही है, परंतु पिछले जन्म में पार्वती ने मेरे राघव जी की परीक्षा ली थी। इस जन्म में जब तक मैं पार्वती की परीक्षा नहीं लूंगा तब तक विवाह मैं नहीं करूंगा। सप्तऋषियों को बाबा ने बुलाया, जाइए पार्वती जी के परीक्षण करके आइए। सप्तऋषि पहुंचे मां के पास। जानते हैं, सप्तऋषि जब पार्वती जी के पास गए, पूछे किसके लिए तप कर रही हो तुम? कि ही अवराधौ का तुम चाहू, क्या चाहती हो? मां ने कहा, देखिए ना, मैं नारद जी के वचन को मानकर जल के ऊपर दीवार उठाना चाहती हूं। मैं शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं।
यही सूत्र पकड़ लिया यहीं पर मुनियों ने। क्यों, देखिए, यदि आपके प्रेम में कमी है तो निंदा सुनने के बाद प्रेम समाप्त हो जाता है, टिकता नहीं है। अब वो निंदा सत्य है कि असत्य है तो बाद का पक्ष है। प्रेम में कमी है अपनी ओर से तो किसी ने निंदा की, प्रेम टूट गया। पहला वार किया मुनियों ने गुरु जी पर, नारद जी की बात की ना, नारद जी पर कहीं इनकी नारद की बुराई करो। कहते नारद की बात मानकर तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो? ये बताओ, नारद की बात मानकर किसी का घर बसा है क्या आज तक? जिसने जिसने आज तक नारद की बात मानी, घर छोड़ के भिखारी बन गए। और उसी नारद की बात मान के तुम पति के रूप में चाहती हो? मां मौन, बोली नहीं कुछ। मुनियों ने देखा कि नारद की निंदा से भी बात नहीं बनी, एक काम करो, इनके पिता की निंदा करो। तो कहते अच्छा, तुम्हारा दोष नहीं है ना, हिमालय की बेटी हो ना, जिस तरह तुम्हारा पिता जड़ बुद्धि का है ना, उसी प्रकार तुम्हारी मति भी जड़ हो गई है। तुम्हें विचार नहीं हो पा रहा है कि क्या करना चाहिए। मां मौन, नहीं बोली। फिर मुनियों ने सोचा एक काम करो, जिसको चाह रही हैं उसी की निंदा करो। कहते शिव के बारे में जानती हो? मां बोली नहीं। भीख मांगी भव खाही, पता है भीख मांग के खाते हैं। जो खुद भीख मांग के खा रहा है, पत्नी का पेट भरेगा? घर द्वार कुछ नहीं है। मां नहीं बोली, मौन। अब यहां पर देखिए अंतिम दांव मुनियों का। हमारे पूज्य महाराज जी कहा करते हैं, बेटा जीवन में जिनके साथ जीना मरना है ना, उनका कभी विकल्प मत ढूंढना। क्यों? जिस दिन विकल्प ढूंढे तुम्हारे संकल्प को टूटने में समय नहीं लगेगा, तुरंत संकल्प टूटकर समाप्त हो जाएगा। एकदम जीवंत उदाहरण देखिए, 2 माइक है ना यहां पे। यदि मेरे पास केवल एक ही माइक रहे, ये कथा बाच रहे हैं, माइक इसका विकल्प नहीं है, इसका ये विकल्प है। यदि ये विकल्प नहीं है और यदि माइक खराब हो जाए तो जब तक नहीं बनेगा कथा नहीं गाएंगे, संकल्प नहीं टूटेगा। और यदि इसका विकल्प है ना और ये खराब भया, तुरंत विकल्प टूट जाएगा, संकल्प टूट जाएगा, इससे कथा हो जाएगी। कथा कहती है जिनके साथ जीना मरना है उनका कभी विकल्प मत ढूंढिए। मुनियों ने मां के आगे विकल्प ला दिया। कौन? दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर कुंठ निवासी। हम आपके लिए इतना बढ़िया रिश्ता लाए हैं ना, उधर से तो पक्का हो गया है, केवल आपको हाँ कहना है। कौन? उनमें कोई दोष नहीं है, समस्त सद्गुणों के खान है। और क्या कहें, लक्ष्मी के पति हैं, वैकुंठाधिपति साक्षात नारायण है। कहिए बात बढ़ावे। जब मां ने देखा कि विकल्प लेकर आ गए, तब मां ने मुख खोला, मुनिगण आप लोग विलंब कर दिए। यदि नारद जी से पहले आप लोग मिल जाते ना, तो सत्य कहती हूं मैं आपकी बात जरूर मान लेती, लेकिन आपसे पहले मेरे गुरुदेव ने मुझे उपदेश कर दिया है। और कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं अपने गुरु जी की आज्ञा का त्याग नहीं करूंगी। नारद बचन न मैं परिहर हूं, बसहु भवन उजड़ऊ नहीं डरे हूं। मेरा घर बसे चाहे उजड़ जाए, मैं डरने वाली नहीं हूं। और आप कह रहे हैं कि दोष है, भले मेरे बाबा में बहुत दोष हो, हाँ, और शंकर विष्णु भगवान में समस्त सद्गुण हो, उससे मेरा क्या। जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि सन काम। जिसका मन जिससे लग जाए ना, उसके लिए वही विश्व सुंदर हो जाता है, उसमें कमी नहीं दिखाई पड़ती।